आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 42वां इजलास हुआ है। इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी 2020 और 21 की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत काश्तकारों से 1800 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेगी। गंदम का टारगेट 35 लाख मैट्रिक टन से 50 लाख मैट्रिक टन तक रखा गया है। काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आला की सूबाई मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे का जायजा लेने की भी हिदायत की सामने आई है। उनका मज़ीद कहना था कि काबीना तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर हतमी सिफारिशात पेश करे। काबीना की पंजाब शुगर सप्लाई चीन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 की वसूली मंजूरी की गई। काबीना का कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मजीद 2 लाख मैट्रिक टन तक चीनी मंगवाने का फैसला भी किया गया है। काबीना की पंजाब में मजीद 4 सीमेंट प्लांट्स लगाने की मंजूरी भी दे दी गई है। सीमेंट प्लांट्स मियांवाली, डेरा गाजी खान और खुशाब में कायम होंगे। अहम खबर आपको देंगे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने 2 डीएसपीज के तबादले कर दिए हैं। डीएसपी हैदर हुसनैन डीएसपी हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए हैं। डीएसपी लीगल कदीर अनवर का रहीम यार खान से तबादला कर दिया गया है। कदीर अनवर डीएसपी लीगल डीपीओ ऑफिस डीजी खान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने 2 डीएसपी के तबादले कर दिए हैं। मुल्तान में डीएसपी हैदर हुसैन डीएसपी हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नूरपुर, अहमदपुर शर्किया, चनीघोट, लियाकतपुर का दौरा। रहीम यार खान ने हालिया बारिशों के फसलों, सब्जियात, बागात और चारा जात पर असरात का जायजा लिया। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने मुतालिका अफसरान की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। गंदम की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श है। आम के बागात पर फफूंदी समेत दीगर बीमारियों के हमले हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। आपको अपडेट करते चले। रहीम यार खान सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नूरपुर, अहमदपुर शर्किया, चनीघोट और लियाकतपुर का दौरा। हालिया बारिशों के फसलों, सब्जियात, बागात और चाराजात पर असरात का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब ने मुतलका अफसरान की कारकर्दगी का जायजा भी लिया, जबकि इस हवाले से साकिब अली अतील का कहना था कि गंदम की मजमूई सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श है। आम के बागात पर फफूंदी समेत दीगर बीमारियों के हमले हो सकते हैं। हमजा शहबाज की खुशाब आमद। हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के महरूम एमपीए वार्ड कलो के घर पहुंचे। हमजा शहबाज की वारिस कलो के साहबजादे मलिक मुआजन शेर कलो से मुलाकात हुई। हमजा शहबाज ने वारिस कलो की वफात पर बेटों से ताज़ियत की। हमजा शहबाज की पीपी 84 से इलेक्शन पर मुशावरत भी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा शहबाज की खुशाब आमद। हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के महरूम एमपीए वार्ड कलो के घर पहुंचे। हमजा शहबाज की वारिस कलो के साहबजादे मलिक मुआजन शेर कलो से मुलाकात। हमजा शहबाज ने वारिस कलो की वफात पर बेटों से ताज़ियत भी की। हमजा शहबाज की पीपी 84 से इलेक्शन पर मुशावरत भी की। नासरीन, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल जो एक पुलिस मुकाबला हुआ उधर थाना सीमेंट फैक्ट्री के एरिया में, उसके मुतल्लिक है। 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात एक इतला पर कि ये गैंग के कुछ मेंबरान उस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। जिंदा पीर से वापसी पे थलांग का एरिया है थाना सीमेंट फैक्ट्री का, जो कि आपके जो है हमारा 0 पॉइंट है, इससे कुछ ऊपर है। तो इधर इतला थी कि इधर से ये क्रॉस कर सकते हैं। तो गश्त हमारा पुलिस का और रेंजर्स का वैसे भी चलता रहता है। तो हम जो है ना इधर गए उस इतला पर, और उधर पुलिस थी हमारे साथ, बीएमपी पुलिस बलोच लेवीज थी और रेंजर्स भी गश्त कर रही थी, लेकिन वो हमारे से कुछ पीछे थे। तो उधर कुछ मोटरसाइकिल जो है ना आते दिखाई दिए। 4 से 5 रेंजर्स का आपको कवर था? जी, रेंजर्स का बिल्कुल कवर था, वो हमारे सपोर्ट पे थे। 4 से 5 मोटरसाइकिल आते दिखाई दिए वहाँ कुछ देर बाद,
उनको जब रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने कुछ फासले से ही जो है ना मोटरसाइकिल से उतरकर फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध बीएमपी पर पुलिस पे। उसमें हमारा एक लड़के को बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली भी लगी है। तो जवाबी फायरिंग जो है ना बीएमपी और पुलिस के मुलाजमीन ने की। तकरीबन ये फायरिंग 20 से 25 मिनट चलती रही। उसके बाद कुछ जो है ना मोटरसाइकिलों के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और मोटरसाइकिल वहाँ से चले गए। जब उस मौके पर पहुंचकर देखा फोर्सेस ने तो उधर एक शख्स जो है ना वो शदीद मजरूब हालत में पड़ा था और वो तकरीबन हमारे उधर पहुंचने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बीएमपी ने भी और पुलिस ने भी हारून जियानी वल्द इलियास के नाम से की। हारून जियानी जो है वो बड़ा एक्टिव मेंबर है लादी गैंग का, और अगर ये कहा जाए कि इनका आजकल खुदी के बाद सेकंड इन कमांड है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। हारून वल्द इलियास कौम जियानी। ये जो पिछली 4-5 बड़ी वारदातें हुई हैं जो लादी गैंग ने की हैं, जिसमें और अब आपको बताएं पीएचए मुल्तान का गुलशन मार्केट रोड और कमिश्नर हाउस रोड पर एलईडीज की नीलामी का फैसला। कमिश्नर हाउस रोड पर 27 एलईडीज की सरकारी बोली 1,74,000 से शुरू होगी। गुलशन मार्केट की 23 एलईडीज की बोली 1,49,000 से शुरू होगी। नीलामी पीएचए हेड ऑफिस में 8 अप्रैल दिन 12 बजे होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं पीएचए मुल्तान का गुलशन मार्केट रोड और कमिश्नर हाउस रोड पर एलईडीज की नीलामी का फैसला। कमिश्नर हाउस रोड पर 27 एलईडीज की सरकारी बोली 1,74,000 से शुरू होगी। गुलशन मार्केट की 23 एलईडीज की बोली 1,49,000 से शुरू होगी। गर्मियों का मौसम आते ही मुल्तान में रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। पिछले 2 माह में 10 से 15,000 रुपए का इजाफा। कीमत 30,000 से बढ़कर 45,000 तक पहुंच गई है। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है फ्रीजर और डी फ्रीजर की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 2 माह के अंदर जो है कीमतों में 10 से 15,000 का जो है वो इजाफा देखने में आया है। जहां कीमत पहले 30,000 थी, वहीं अब बढ़ती भी 2 माह के अंदर ही जो है वो 40 से 45,000 पे जो है वो पहुंच गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान के जो है मालिक, इनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या वजह है, क्यों इतने ज्यादा 2 माह के अंदर ही इतना ज्यादा कीमतों में इजाफा? मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि हर 4 दिन बाद रेट बढ़ रहे हैं। अब कल रेट बढ़े हैं, अब कहते हैं 5 तारीख को फिर रेट बढ़ेंगे, और रेट भी 3 से 4,000 रुपया रेफ्रिजरेटर में और डी फ्रीजर में, और एसी में तकरीबन 8,000 रुपया। यानी डेली एक हफ्ते के अंदर 1 मरतबा रेट बढ़ता है। पता नहीं हुकूमत पाकिस्तान क्यों चुप बैठी है, इनसे क्यों नहीं पूछ रही कि इतना रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। रेट बढ़ाने का मकसद इनका क्या है अल्लाह जाने। या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने के अंदर 30,000 की चीज 45,000 की हो गई हो। ग्राहक जो आ रहे हैं अब इस 2 महीने के दौरान, तो उनका कैसा रिस्पांस था? ग्राहक तो नाराज होते हैं, ग्राहक तो कहते हैं अब चोर है। अब हम चोर तो जब है तो हम रेट बढ़ाएं। रेट तो बढ़ा रही है कंपनी है, कंपनियों से कोई पूछेगा तो वो सरकार ही पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 माह के अंदर जो है कीमतों में काफी ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं खरीदार वो भी काफी ज्यादा जो है परेशान नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका भी जो है कारोबार जो है वो कम होता जा रहा है। यही कह रहे हैं कि कीमतें जब से बढ़ी हैं तब से कम होता जा रहा है। इब्राहिम खान शुक्रिया। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारे बहाल होने पर काउंसलर्स इत्तेहाद ने मिठाइयां तकसीम की हैं। सुप्रीम कोर्ट के हक में नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अमजद मलिक। बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बल्दियाती अदारे पंजाब के जो है वो बहाल किए जाएं, तो उसमें की खुशी में जो बल्दियाती नुमाइंदगान है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मिठाई तकसीम की जा रही है, तो कहीं पे फूल जो है वो पहनाए जा रहे हैं खुशी के। जो इस वक्त पंजाब के कौंसल इत्तेहाद है उनकी तरफ से भी जश्न मनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है कि दोबारा से जो पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदगान है वो बहाल किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ यूसुफ अंसारी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, दोबारा से बल्दियाती सिस्टम जो है वो मजबूत होने जा रहा है, जो बल्दियाती नुमाइंदगान है बहाल किए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को सलाम पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि बल्दियात जो बहाल की है ये हक की जीत है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जमहूरियत की बेस ही यही लोग हैं और हमें सड़कों पे आते हुए अरसा गवर्नमेंट ने हमें इख्तियारात न दिए, ये हुकूमत आई तो उन्होंने बल्दियात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये बावर करा दिया कि अदालतें हुकूमतों से ज्यादा पावरवर हैं और चाहते हैं
कि बल्दियाती निज़ाम बहाल होने के साथ साथ मुल्क और आवाम का भला हो। और मैं नहीं समझता कि अगर जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो, बल्दियात ना हो, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ यूसुफ अंसारी साहब थे। दीगर भी यहाँ पे कौंसलर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं क्या समझते हैं कि बल्दियाती जो ये सिस्टम है, जो बल्दियाती नुमाइंदगान है, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इलाके के मसाइल किस तरह जो हल हैं वो किए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रखते हैं, और मैं इस मौका पर अपने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारे मुल्क की तरक्की के लिए एक अजीम फैसला दिया है। और आज ना सिर्फ काउंसलर इत्तेहाद वाले खुश हैं, बल्कि आज अवाम भी खुश है और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला और मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और काउंसलर इत्तेहाद जो है इस वक्त खासा खुश नजर आ रहा है। ना सिर्फ काउंसलर बल्कि जो चेयरमैन हजरात हैं, इसके अलावा डिप्टी मेयर, जनूबी पंजाब के मेयर्स की बात करते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और यही अज़्म जाहिर कर रहे हैं कि जो अवाम के मसाइल हैं, निचली सतह पे जो इलाके के मसाइल हैं, अब वो हल किए जाएंगे। तो इस वक्त जो मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, इसके साथ साथ जो फूल हैं खुशी के वो भी पहनाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो आज अदालती फैसला आया है उसको सराहा खुशी जा का रहा है। इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक हमें अपडेट करने का। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद जिले चेयरमैन मुजफ्फरगढ़ सरदार उमर खान गोपांग की रिहाइशगाह पर जश्न का समा अवाम की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राना इमरान सईदी से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्दियाती इदारों के हवाले से एक बड़ा तारीखी फैसला सामने आया है। उन्होंने जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 साल कबल जो है बल्दियाती इदारों को ख़त्म करने वाले फैसले को कलअदम करार देते हुए आज जो है बल्दियाती इदारों को जो है दोबारा बहाल कर दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सरदार उमर खान गोपांग के साथ उनके डेरे पर, और यहाँ पर जो है खुशी का समा है, मिठाई तकसीम की जा रही है, लोग जोगदार जोग आ रहे हैं और इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इनसे जानते हैं सरदार साहब माशाल्लाह आज बहाल हो गए और आप दोबारा जो है जिले चेयरमैन के जो फराइज हैं वो सर अंजाम देंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तारीख साज फैसला दिया है। हमारा ये शुरू दिन से ही जहन में था, सभी जब भी हम चेयरमैन इकट्ठे बैठा करते थे कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी अदलिया अपना वकार आज़ादाना वकार बहाल रखेगी और आज़ादाना ही फैसले देगी। बिहम्दिल्लाह आज एक तारीखी फैसला रकम हुआ है और पहले भी बिहम्दिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अपने वसाइल, महदूद वसाइल और मसाइल में रहते हुए हमने भरपूर डिलीवर करने की कोशिश की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने वसाइल और मसाइल में रहते हुए, महदूद वसाइल में रहते हुए भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे डिलीवर करने की। मैं अपने पीएम साहब इमरान खान साहब का भी शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और सीएम बुज़दार साहब का भी शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये ग्रास रूट लेवल तक जमहूरियत नहीं पनप सकती जब तक ये बल्दियाती इदारे ना हों। आप देख रहे हैं जो इन 2 सालों में जो सूरत हाल है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे भरपूर अंदाज में डिलीवर करने की। बिल्कुल जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। राना इमरान शुक्रिया। दूसरी जानिब राजनपुर में मेंबर इंक्वायरीज SNGAD पंजाब फारूक नजीर का दौरा। फारूक नजीर की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की जिले महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। फारूक नजीर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को दिए गए रिलीफ के समरात नजर आने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा तमाम इदारे आवाम को सहूलियात फ्राहम करें। आपको अपडेट करते चले राजनपुर में मेंबर इंक्वायरीज SNGAD पंजाब फारूक नजीर का दौरा। फारूक नजीर की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया। मुल्तान में MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। विहाड़ी रोड पर वाक़या मेटल पैकेज निजी फैक्ट्री के अंदर कायम मैरिज हॉल सील कर दिया गया। ऑपरेशन में MDA इन्फोर्समेंट टीम, मुतालिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया।
टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट की निशानदही पर इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई की है। और अब आपको बताएं, सोशल वेलफेयर जिले बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के लिए खुशखबरी है। कमेटी की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 10 लाख के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। मुस्तहिक मरीज अपनी दरख्वास्तें सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। मरीजों की तशखीस के बाद मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर जिला बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कमेटी की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 10 लाख के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। सरगोदा से आपको अपडेट करेंगे। डीपीओ जाहिद जुल्फिकार अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में डीपीओ ने तमाम एसएचओज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में जिला भर के एसटीपी और एसएचओज़ की शिरकत। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना है डीपीओ का। अफसरान अपने काम पर तवज्जो दें। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में डीपीओ जुल्फिकार अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। नासिर मुल्तान में जिला इंतजामिया ने कोरोना वबा में भी जश्न बहारा की रीत जिंदा रखी। शहर में दिलफरेब फूल सजाए गए। शाम ढलते ही शहरी कामकाज के बाद चौराहों पर सजे दिलफरेब फूलों से तरोताजगी पाते हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम शहजाद। आपको बताएं कि मुल्तान जिले इंतजामिया ने कोरोना वबा में भी जश्न बहार की रीत जिंदा रखी। शहर में दिलफरेब फूल सजा दिए गए। शाम ढलते ही शहरी कामकाज के बाद चौराहों पर सजे दिलफरेब फूलों से तरोताजगी पाते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में जिला इंतजामिया ने कोरोना वबा में भी जश्न बहारा की रीत को जिंदा रखा है। शहर में दिलफरेब फूल सजा दिए गए। शाम ढलते ही शहरी कामकाज के बाद चौराहों पर सजे दिलफरेब फूलों से तरोताजगी पाते हैं। आपको चले, मुल्तान जिले इंतजामिया ने कोरोना वबा में भी जश्न बहार की रीत जिंदा रखी है। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे वसीम शहजाद। कोरोना के खदशात के बाईस जिले इंतजामिया की जानिब से जश्न बहारा किसी एक जगह पर नहीं लगाई गई, बल्कि शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जो जश्न बहारा है वो लगाई गई है। मुख्तलिफ किस्म के जो फूल हैं वो शाम ढले ही जो शहरी अपने काम काज से फारिग होते हैं तो यहाँ पर पहुंचे हैं और दिलफरेब फूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे हमरा यहाँ पर कुछ फैमिलीज भी मौजूद होंगी जिनकी तरफ चलेंगे। क्या कहेंगे आप, बच्चों के साथ आए हुए हैं फूल देखने के लिए, कैसे लग रहा है? जश्न बहारा की रीत को कायम रखा हुआ है जिले इंतजामिया ने। कोरोना के बावजूद भी आप लोगों को इस तरह का खूबसूरत मौका फराहम किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हमने तो पहले भी कहा है कि ये हमें बहुत अच्छा लगा। हम आए हैं इसलिए ये बच्चों को साथ लेके आए हैं और पाकिस्तान पे हम बहुत खुश हैं। हमारा इतना अच्छा वतन है, हम खुशी मना रहे हैं। सब लोग इधर खुश रहते हैं। ये मुसलमानों का वतन है। यहाँ पे तो शहरी फूलों को देखकर खुश मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमें अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।